को संबोधित करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। सम्मानित मीडिया के हमारे मित्र, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, उपस्थित सभी छायाकार, सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन और स्वागत। आज आपके सामने मुखातिब हम हुए हैं पार्टी की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, कई ऐसे विषय जो राज्य की 3.5 करोड़ जनता के लिए चिंता का विषय बन चुका है। उसके पहले मैं थोड़ा सदन के बारे में, राज्यसभा में मैं सदस्य हूं, उसके संदर्भ में मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सदन देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक संवैधानिक स्थान है। वहां पर जनता की भावनाएं, जनता के मुद्दे और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप जो निर्वाचित व्यक्ति होता है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है, वह जनता की बातों को रखने का काम करता है, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो अग्रसर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में यूपीए गठबंधन, खासकर कांग्रेस, टीएमसी, ऐसे कई दल वहां पर गतिरोध डालने का प्रयास कर रहे हैं और खास करके 0 आवर और तारांकित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, स्टार और नन अतारांकित प्रश्न जो जनता के विषय होते हैं, उसमें भी व्यवधान डाल करके जनता की आकांक्षाओं के प्रति प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आप सबको ही जानते हैं कि सदन जनता के लिए है, जनता के द्वारा बनाए हुए प्रतिनिधियों का वो स्थान है, लेकिन सर्वोपरि जनता का इच्छा है। इसलिए आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी जनता के टैक्स के पैसे से वो सदन चलता है। जनता के, आम गरीब आदमी, चाहे टेम्पो वाला, टैक्सी वाला, फल बेचने वाला, ऐसे लोगों के टैक्स से वो सदन चलता है। उसको भी अवरोध पैदा करके देश के पैसे का बर्बादी करने का और जनता के मुद्दे को वहाँ पर नहीं रख करके जनता की अभिलाषा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है लोकतंत्र के लिए। दूसरा विषय मैं राज्य की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि किसी भी राज्य की छवि और राज्य की विकास का संबंध कानून व्यवस्था से है। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब रहेगा, वहां पर विकास की कल्पना नहीं कर सकते। समाज भयभीत होकर के सफल जीवन का निर्वहन नहीं कर सकता है। और पूरे देश में जिस प्रकार से 18 महीने के शासनकाल हेमंत सोरेन जी की सरकार में कानून व्यवस्था लचर नहीं हुई, बल्कि मैं तो कह सकता हूं कि ध्वस्त हो गई। आम आदमी को भय और आतंक महसूस हो रहा है। जंगल राज की आहट महसूस हो रही है। और वो पुराने दिन को याद हम करते हैं जब संयुक्त बिहार में हम रहते थे और लालू यादव की सरकार थी और रांची में 7 बजे के बाद
मेन रोड में सन्नाटा हो जाता था, कर्फ्यू सा लग जाता था। वही परिस्थितियां फिर से आज उत्पन्न हो गई है दोस्तों। 18 महीने के शासनकाल में हम कह सकते हैं कि हत्या की अगर हम बात करते हैं तो 2020 में 1898 हत्या हुई। 2021 की बात हम करते हैं तो 780 हत्या रजिस्टर्ड केस, हम नहीं कह रहे, उनके आंकड़े कह रहे हैं, उनके आंकड़े। और कुल मिलाकर के 2678 हत्या के केस रजिस्टर हुए हैं। हम इसको 2678 जो आंकड़े हैं उतने, उससे ज्यादा मौतें हुई हैं तो एफआईआर हुआ है 2678। और जो आंकड़े रजिस्टर्ड किए गए हैं, सरकार के जो पुलिस के आंकड़े हैं उनके साइट में, वो भी संदेहास्पद है। उससे ज्यादा, मैं उदाहरण देना तो मई में भी 126 हत्या, जून में भी 124 हत्या, इस प्रकार का उल्लेख है, उस भी संदेहास्पद है। लेकिन उनके आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 2678 केस हुआ है जिसमें इतने लोगों की मौत दिखाया गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। बलात्कार हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारे आंगन की शोभा, हमारे राज्य की मस्तक को ऊंचा करने वाली हमारी बहनें। रेप की अगर हम बात करते हैं, जिसको बलात्कार कहते हैं, बलात्कार, वो इस राज्य में बलात्कारियों का 18 महीने में तांडव उभर कर सामने आया। 2020 में 1791 रेप की घटनाएं हुई तो 2021 में 632, अभी पूरे साल नहीं हुए। और कुल मिलाकर के 2423 बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं तो डाइन डेथ केस 41, नक्सल वारदात 538, अपहरण की घटना 2400, डकैती 190, रॉबरी 1036, 1036 रॉबरी। और कुल मिलाकर कहा जाए तो संगीन अपराधों की संख्या लगभग 10,000। 18 महीने का शासनकाल और झारखंड के मस्तक को नीचे पूरे भारत में गिराने वाली सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेसी और आरजेडी की सरकार। आम आदमी, आप सब कोई जानते हैं कि एक संपादक को भी यहां नहीं छोड़ा गया। बाद में उनका देहांत भी हुआ, उनके पास भी एक्सटॉर्शन का भी फोन आया था, बाद में बेचारे का देहांत हुआ। वकील की हत्या हुई, या कि वकील की, जज भी छूटे नहीं रहे। और जज साहब की जो हत्या हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वह इस राज्य की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था की कलई खोलने वाला है, कलई खोलने वाला है। झारखंड की आवाम, झारखंड की जनता की आवाज, भारतीय जनता पार्टी की सशक्त विपक्ष की भूमिका और न्यायपालिका का निर्देश के बाद सीबीआई की जांच करने का आदेश दिया गया है दोस्तों। लेकिन रूपा तिर्की की हत्या हुई, संदिग्ध हत्या हुई, उसके बारे में राज्य सरकार क्यों नहीं सीबीआई की जांच करने के लिए अनुशंसा कर रही है? और अनुशंसा नहीं कर रही है इसलिए झारखंड की जनता को अब विश्वास हो गया
कि रूपा तिर्की के मामले में कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल में काला, दाल में काला है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, रूपा तिर्की होनहार हमारे झारखंड की बेटी थी, प्रतिभाशाली थी, उसकी हत्या भी संदिग्ध हत्या हुई है, इसलिए उसकी जांच भी सीबीआई से अभिलंब राज्य सरकार करे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कानून व्यवस्था लचर है। दूसरे तरफ मैं आपको ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं रोजगार के संदर्भ में। ये वर्ष मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा किया था। चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या हुआ तेरा वादा? झूठे वादे, झूठे कसमे से भी अब झारखंड की जनता इनके चेहरे को पहचान गई है, इस सरकार के चेहरे को पहचान गई। अब नियुक्ति वर्ष की बात करें तो आप सब जानते हैं कि झारखंड में 5.25 लाख पद सरकारी पद है, जिसमें 3,29,000 पद खाली पड़े। आप सब जानते हैं कि पारा टीचर के लोगों को चुनाव के समय में मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे। आंगनबाड़ी के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ भी झूठे वादे किए गए थे। अब तो जो उस सरकार में संविदा पर नियुक्त किए गए थे उनको भी हटाने का काम राज्य की सरकार ने किया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जेटेट की 2016 में पास हुए अभ्यर्थी, जो जेटेट परीक्षा हुई थी, उसको भी आपने आश्वासन दिया था तो उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई। उसी प्रकार से पंचायत सचिवालय जो संसेवक होते हैं उनका भी मानदेय का आपने धोखा देने का काम किया। आपने झूठे कस्मे और वादे उनके साथ भी किया। आपने पंचायत सचिव में जो नियुक्त किए गए थे वैसे लोगों को भी साथ आपने धोखा किया। आपने जिला पुलिस में जो नियुक्ति हो चुकी थी उनके साथ भी आपने धोखा करने का काम किया। आपने जैक के लोगों के साथ धोखा किया। आपने दलपति की नियुक्ति में भी आपने लोगों को आश्वासन दिया, उनके साथ भी आपने धोखा देने का काम किया। आपने सहायक पुलिस को तक नहीं छोड़ा, उनको भी सड़क पे आना पड़ा। वनरक्षी उनको भी आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था। पारा शिक्षक, होमगार्ड, असिस्टेंट टीचर, और अब तो आप जानते हैं कि जो 6वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें हाई कोर्ट के ने कुछ निर्देश दिया था और उस निर्देश के में को पालन करने में जेपीएससी के चेयरमैन भी कटघरे में आते, इसलिए उसकी भी नियुक्ति करने के लिए आपने फिर से एक अपील दायर करने का काम किया। ये कौन सी इस प्रकार का धोखाधड़ी, जनता के साथ विश्वासघात, नौजवानों के साथ बेरोजगार धोखाधड़ी। काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है दोस्तों। इसलिए नौजवान, झारखंड का नौजवान अब अपनी हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ा है दोस्तों। वो अपनी मांग के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर रहा है और उन सभी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कंधे से कंधे मिला करके लड़ने के लिए अब तैयार है दोस्तों। हम उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानेंगे।
दोस्तों, आप सब जानते हैं बारिश का समय हम लोगों के शास्त्र में कहा गया है कि पंछी का भी घोंसला तो नहीं उजाड़ना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत बात मैं कह रहा हूं, लेकिन हाल के दिनों में रांची में ऐसे कई घरों को नोटिस दिया गया बिना लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट का पालन करते हुए, और उनके घरों में तोड़ने के 24 घंटे का समय दिया गया। ये कौन सा काला कानून? ये आपातकाल की याद दिला रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में तुर्कमान गेट था, हम लोग 74 में काम करते थे, 77 में हमको याद है, आपातकाल में दिल्ली के कई महलों को गिराने का काम, तुर्कमान गेट के सामने जितने घर थे उनको गिराने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। वही पहले उनको पुनर्वास, उसके बाद विस्थापन। अब तो सूचनाएं और शहर से छोड़कर गांवों की ओर भी मैं RRDA नाम का एक संस्था, RRDA, जहां पर भ्रष्टाचार का एक नया खेल प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उन घरों को भी नोटिस दिया जा रहा है जो ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाए हुए हैं। ये है काला कानून, ये है काला शासन। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मांग है गरीबों के घर, गरीबों के लिए अन्न की चिंता करने वाली पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कोरोना के समय में 80 करोड़ लोगों को 20 महीने तक अन्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, दूसरी तरफ ये सरकार गरीबों के खिलाफ, बेरोजगारों के खिलाफ काम कर रही है। दोस्तों, DMFT में पैसा पड़ा हुआ है, DMFT में 5,000 करोड़ से पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं, और ये DMFT का पैसा उस जिले के विकास के लिए, आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन ने केंद्र के आपदा प्रबंधन ने उनको निर्देशित किया है कि इन पैसे का उपयोग आपदा में जो पीड़ित उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन झारखंड की सरकार उस पैसे का इंटरेस्ट, सूद लेकर के काम चलाना चाहती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। जब से सरकार बनी है तब से जनता की आवाज, 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षा और अभिलाषा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। दोस्तों, इस कोरोना कालखंड में भी कोरोना के मापदंड को हम मानते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पर 171 लोगों पर FIR किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से काम करने का संकल्प है, अंत्योदय को जमीन पर उतारने का संकल्प। इसलिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हम डरते नहीं ऐसी तानाशाही सरकार से, निरंकुश सरकार से, और हमारे कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने तय किया है कि कानून व्यवस्था के सवाल पर और रोजगार के मुद्दे पर हम
सड़क पर आंदोलन करने के लिए तत्पर है। और इसीलिए 20 तारीख से 20 अगस्त से लगातार हाउस 13 तारीख को खत्म हो जाएगा। 20 तारीख के बाद 20 तारीख से हम इस सभी मंडलों में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग करेंगे। ये अलग बात है कि हम पर मुकदमे होंगे, मैं जानता हूं। ये अलग विषय है कि कांग्रेस के लोग तंबू गाड़ करके राजभवन में चकाचक कपड़ा पहन के धकाधक फोटो खिंचवाने का काम किया है, लेकिन एक भी उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खेतों में किसानों के साथ जब संघर्ष करता है तो उस पर मुकदमे किए जाते हैं। यह दोहरा चरित्र यहां के लोगों ने देखा है, देश झारखंड की जनता ने देखा है। इसलिए दोस्तों, हम फिक्र नहीं करेंगे। हम आंदोलन से पैदा हुए लोग हैं। हमारी पार्टी संघर्ष में पैदा हुई। हमारे कार्यकर्ता जितना आंदोलन करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, उतना निखर करके आते हैं दोस्तों। इसलिए आपके सामने मुखातिब हुए अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। इस राज्य में भी अघोषित आपातकाल है, अघोषित। मैं जानता हूं, इसका चित्रण नहीं कर सकता, मैं आप पर छोड़ देता हूं, मैं आप पर छोड़ता हूं। अघोषित यहां पर आपातकाल है। इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपकी भूमिका भी बढ़ती है झारखंड के प्रति। मैं आपसे भी अपील और आग्रह करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि जनता के विषय को आप उठाते रहें, उठाते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का अभिनंदन। और मुझे आज कल सदन में जाना, इसलिए मैं यहाँ से जाने का आपसे अनुमति के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जरूर जरूर। हाँ, इस शासन से इससे ये अपेक्षा है। ये राज्य की शासन व्यवस्था का एक अन्यायपूर्ण निर्णय है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के लोग जरूर धरना देंगे इस संदर्भ में। लगातार वो पेट्रोल पंप में धरना दे रहे। अब कांग्रेसियों से मैं भी अपील करना चाहता हूं कि थोड़ा इस बढ़े हुए रेट के कारण थोड़ा मुख्यमंत्री के आवाज के सामने धरना जरूर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, क्या बीजेपी वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की, उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रही है? क्या आप सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, ये महागठबंधन में कई दल हैं, कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है। उनके अंतर विरोध का ये कहानी है, अंतर विरोध का। और आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेसियों को अपमानित करने के काम कर रही है सरकार? कर रही है ना? अब उनको विचार करना है। हाँ, आगे वो कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करे। मैं क्यों कहूंगा कांग्रेस का? वो सरकार का काम है, और सरकार क्या कर रही है सरकार का विषय है, सरकार का विषय है, कांग्रेस का विषय है, जेएमएम का विषय है, आरजेडी का विषय है, उनके सरकार का विषय है। उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? अच्छा, पेट्रोल जो महंगा है, इस पे आप क्या मानते हैं? देखिए, पेट्रोल, आपने कहा कि कांग्रेस को धरना देना चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए,